अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो CAA का मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के पीड़ित हिंदू को हिंदुस्तान नेशनलिटी देगा। और NRC के तहत अगर आपके पास 1971 का कुछ प्रूफ मांगा गया था, कुछ लेटर या किसी चीज का, उसका भी मेरे पास खुलासा नहीं है, अगर वो प्रूफ आपके पास, वो पेपर नहीं होगा तो आपकी नेशनलिटी जो इस वक्त हिंदुस्तान की छीन ली जाएगी और आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। और डिटेंशन कैंप में डालने के बाद आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, इस मुल्क से बाहर। अगर कोई एक्सेप्ट ना करा दूसरा मुल्क वाला, तो उस शख्स को क्या करोगे आप? बैठा के खिलाओगे, ऑप्शन नंबर 1। डिटेंशन कैंप में डालकर बैठा के खिलाओगे, या फिर उसे मार दोगे, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 कि दुनिया का कौन सा मुल्क उसको अपने मुल्क में एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। यह है NRC। तो ये कानून, दोनों कानून, आप तो एक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के पीड़ित को मुल्क में सिटीजनशिप दे रहे हो, उनके लिए तो फायदा है, वहां के पीड़ित है, उनको आसानी हो गई। अब चाहे हिंदुस्तान में हिंदू हो या मुसलमान, उसको आप इस देश से निकाल रहे हो, पीड़ित कर रहे हो, सिर्फ उसके पास एक 1971 का पेपर नहीं है इसलिए। और वो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से ला रहे हो, उसको तो पास कोई पेपर नहीं है, वो तो हिंदुस्तान का है भी नहीं, फिर भी आप उसको नेशनलिटी दे रहे हो। और जो हिंदुस्तान में जिसके बाप दादा 1947 पहले से रह रहे हैं, लेकिन महज एक पेपर नहीं है, तो आप उसको पीड़ित करके मुल्क से निकाल रहे हो, डिटेंशन कैंप में डाल के भूखा मार रहे हो, उसका कत्लेआम करोगे। तो भाई ये धर्म है कि अधर्म है? तो ये कानून खराब है ना। पाकिस्तान से लाकर सिटीजन सब दोगे और जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसको बाहर निकाल दोगे। ये धर्म है अधर्म? अधर्म है। इसके लिए 3.5 पौने 4 महीना धरना दिया गया और इसकी मुखालफत की गई, लेकिन सरकार ने कहा कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये कहने का अधिकार था सरकार का। सरकार गलत कर रही है ना, कुछ न कुछ षड्यंत्र अलग है ना। वो अधर्म का षड्यंत्र है, मैं बताऊंगा आगे चल के बाद में। बहरहाल 3.25 महीने के आसपास कोरोना आ गया और कोरोना में सारी शाहीन बागें मजबूर हो गई, क्योंकि एक बीमारी थी। इसमें भी एक राज है, मैं आपको यही बताऊंगा। 3 मिनट। तो जब 3.5 पौने 4 महीने के बाद, 4 महीने के आसपास जब कोरोना आ गया, तो कोरोना के वजह से लोग मजबूर हो गए, शाहीन बाग खत्म हो गया। हमारे मुल्क का जो कानून है, संविधान है, उसके तहत जितना बड़े पैमाने पर तमाम पूरे भारत में शाहीन बाग आबाद हुए थे, इतने शाहीन बाग अगर 1 महीना भी आबाद हो जाए तो उनकी हर कानून को खत्म कर देना चाहिए था। क्योंकि 1 महीना दिन रात बैठकर धरना देना आसान नहीं है। सरकार को 15 दिन में ही वो कानून खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये कानून गलत था। आप अफगानिस्तान से हिंदू को लाकर पाकिस्तान में बसाओगे और हिंदुस्तान के हिंदू को बाहर भेज दोगे, ये कौन सा कानून है? महज एक पेपर के बिना पर। तो ये अधर्म है, इसके पीछे षड्यंत्र था। तो यहां आप साबित होते हो कि आप अधर्मी हो, आप कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहे हो। आखिर क्या बात है कि आप दिल्ली से एक हिंदू को ला रहे हो, देश में बसा रहे हो, और देश का बसा हुआ हिंदू को बाहर फेंक रहे हो महज एक पेपर पर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू के बारे में बड़े दयालु बन रहे हो, यार वो वहां पीड़ित है,
अच्छा, हिंदू है, पीड़ित है, तो आपको तकलीफ हो रही है, आप उसको लाके हिंदुस्तान में बसा रहे हो, ठीक है भैया, अच्छी बात है, उस पीड़ित को थोड़ा सहारा मिल जाएगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर एक हिंदू सुख चैन से अपने मुल्क में रह रहा है, 1947 से पहले रह रहा है, गुर्बत के कारण, अनपढ़ी लापरवाही के कारण, किसी वजह से उसके पास 1971 का वो पत्र, वो पेपर नहीं है जो हुकूमत चाहती है, वो नहीं है, तो क्या आप उसे पेपर के बिना पर, महज एक पेपर के सबब आप उसको देश से निकाल कर पीड़ित कर दोगे? उस हिंदू पर रहम खाने की कोई जरूरत नहीं क्या? हाँ, हाँ, तो ये है अधर्म। क्योंकि अमित शाह जी ने बाकायदा इंटरव्यू में कहा कि एनआरसी के तहत जो भी गैर कानूनी पाया जाएगा, यानी जिसके पास वो पेपर जो गवर्नमेंट मांग रही है वो नहीं होगा, तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, सब बाहर निकाले जाएंगे। अमित शाह जी ने कहा है कि एनआरसी धर्म के आधार पर नहीं होगा। मेरे पास उनका वीडियो है। अच्छा, तो इसमें षड्यंत्र क्या था, मैं ये भी खुलासा करते जाऊं ना, लोगों को पता चले। टीवी पर बैठकर अमित शाह जी ने दोनों कानून के बारे में जिक्र किया है, बताया है कि सीए का मतलब, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सीए का मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के पीड़ित को हिंदुस्तान में नेशनलिटी दी जाएगी। वो बेचारा वहां सताया गया है, मारा गया है, चलो यहां आओ, हिंदुस्तान में सुकून से रहो, अच्छी बात है। तो हिंदुस्तान में एनआरसी लागू करने की, जिसके पास पेपर है, पेपर नहीं है, बस एक किसी वजह से आप 1971 में, एक मिसाल दे रहा हूं, 1971 में बांग्लादेश हिंदुस्तान से जंग हो रही थी, उस जंग के दौरान या उससे पहले 1962 में चाइना से जंग हुई थी, उसके आसपास कहीं लोग बड़े परेशान हालत में थे, गरीबी हालत में थे, कौन से हॉस्पिटल में किसका बच्चा पैदा हुआ, कोई सर्टिफिकेट बनता था, नहीं बनता था, किसी गरीब के पास खेत बाग है, किसी गरीब के पास नहीं है, कोई कहाँ मरा कटा, कहाँ से बह बूढ़ कर आया, उत्तर प्रदेश से आया, बिहार से आया, राजस्थान से आया, कहाँ यहाँ वहाँ आदमी बसा, किसी मजबूरी से उसके पास वो पेपर पैदाइश का नहीं है जो हुकूमत को चाहिए, तो क्या आप उसको देश से बाहर निकाल दोगे? आप उसे पीड़ित कर दोगे? एक पीड़ित को रहम कर रहे हो और हिंदुस्तान के एक सुखी परिवार को पीड़ित कर रहे हो, ये कौन सी बात है भाई? तो इसमें जो राज है मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश के पीड़ित को अंदर लाना चाहते हैं और हिंदुस्तान के पीड़ित को बाहर ले जाना चाहते हैं, पीड़ित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी कानून बनाता है अच्छा अच्छा बोल के, लेकिन जब उस पर लागू करता है उस कानून को, तो बुराई 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 सब बाहर खुलकर आती है। जैसे किसी वकील से पूछ लो, कोई भी एग्रीमेंट करो, जब एग्रीमेंट होता है तो बड़ा अच्छा अच्छा होता है, बुरा एग्रीमेंट बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज से लिखा जाता है। अगर आप समझो कोई वकील मुझसे एग्रीमेंट करे, तो मुझसे कोई चीज खरीदे, तो बोलेगा यार तुम्हारे जमीन का 25% मैं खरीद रहा हूं। वकील कोई बोले 25% मैं तुम्हारी इस पूरी जमीन का 25% मैं खरीद रहा हूं, उसके लिए एग्रीमेंट बनाया, ठीक है। तो 25% की बात बड़ी 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 पूरे एग्रीमेंट में लिखा, लेकिन वहां छोटे छोटे लफ्जों में कहीं कहीं पर कुछ खास खास बात उस वकील ने लिख दी। अब बड़ी बड़ी बात पढ़ के तो मैं खुश हो गया, लेकिन वो छोटी छोटी बात को मेरे ध्यान में भी नहीं आया। मैंने कहा यार इतनी अच्छी अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, हाँ भाई ले लो, जाओ पैसे दे दो, पैसे ले लिए। एक 5 साल गया, उसके बाद उस वकील ने दावा कर दिया कि पूरी जमीन मेरी है। मैं कहूंगा यार ऐसा कैसा हो गया? मैंने तो आपसे वकील भाई 25% जमीन बेची थी, तो 25% आप ले लो, उसका पैसा आपने दिया है, बाकी पूरी जमीन तो मेरी है। मैं सही ना? पर वकील बेईमान है कि वकील ने एग्रीमेंट किया था, उसने कहा नहीं, वो बदल गया, झूठ बोल गया, कहा नहीं
ये देखो एग्रीमेंट में तुम्हारा साइन है। मैं कहूंगा हाँ साइन तो मेरा ही है। तो कहा नहीं, हमारी बात 25% पे नहीं हुई थी, हमारी बात पूरी जमीन पे हुई थी। इस शर्त पे हुई थी कि जो पैसा मैं आपको दूंगा इस 25% का, वो इतना होगा, हम इसमें ये ऐड करेंगे, फिर वो ऐड करेंगे, फिर ये इतने साल जाएगा, फिर उतने साल जाएगा, फिर इस जो एग्रीमेंट में छोटा सा लिखा होगा, इसके आधार पर 5 साल बाद ये पूरी जमीन मेरी हो जाएगी। अरे यार, ये क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखा रहा है, मेरे भेजे में बात नहीं गई। लेकिन वकील को कानून से खेलना आता है। उसने एग्रीमेंट में कुछ ऐसा छोटा लफ्ज लिख दिया, कुछ ऐसा छोटा लफ्ज लिख के छोड़ दिया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, समझाया नहीं मुझे, बाकी मुझे खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बात से पूरा पेपर भर दिया। अब उस छोटी सी बात जो उसने लिखा था, उसके तहत 5 साल के बाद ये सारी जमीन वकील की हो जाएगी, उसने ऐसा लिखा था। और ये बात मुझे इल्म नहीं। 5 साल बाद जब मैं इसकी मुखालफत किया, उसने जज को दिखा दिया कि देखो ये एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट के आधार पर ये पूरी जमीन आज 5 साल के बाद वकील की हो गई ना। तो वकील वो पेपर में कहीं ना कहीं वो काम की बात छोटे में करके छुपा के लिखते हैं, वकीलों को पता होगा। उसी का सहारा लेकर फिर बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हैं। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। एनआरसी और सीए का राज क्या है मैं आपको बताता हूं। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा, वो इंटरव्यू भी मेरे पास है, मैं उसकी कुछ आवाज आपको सुना दूंगा इस वीडियो में। अमित शाह जी ने कहा सीए किसी को नुकसान नहीं देगा, ये एनआरसी देने का है, छीनने का नहीं है। और एनआरसी को कहा कि ये धर्म के आधार पर नहीं होगा, इसके मुताबिक जो भी निकलेगा छटेगा उसको निकाला जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो आप ये सोचो कि आप पाकिस्तान से पीड़ित को लाकर हिंदुस्तान में बसा रहे हो और हिंदुस्तान से एक सुखी परिवार को पीड़ित बना रहे हो इस देश से निकालकर, बेचारा कहां जाएगा अगर धर्म के आधार पे नहीं है तो। ठीक है, अब ये बात से हम पर्दा उठाते हैं कि आखिर इसमें वकील साहब का छोटा वाला लफ्ज कौन सा था, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यस, इसमें राज क्या था हम आपको राज बताते हैं।